क्रूकेड नेक, 7 जॉब रिजेक्शंस, सुसाइड अटेम्प्ट। ये कहानी है राधिका गुप्ता की। एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स की सीईओ राधिका गुप्ता इंडिया की सबसे यंगेस्ट सीईओ है। राधिका गुप्ता ने अपनी स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब वो बॉर्न हुई थी तो तब कुछ बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी नेक में एक टिल्ट था। इस वजह से उन्हें स्कूल में बुली किया जाता था और इसकी वजह से वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करती थी। राधिका गुप्ता के डैड एक डिप्लोमेट थे जिनकी पोस्टिंग नाइजीरिया में थी, जिसकी वजह से उनका बचपन भी नाइजीरिया में गुजरा था। जब वो स्कूल में थी तब उन्हें उनके इंडियन एक्सेंट की वजह से सिम्पसन्स के कैरेक्टर द अपू के साथ उनका कंपैरिजन हुआ करता था। उस वक्त राधिका गुप्ता की माताजी भी उसी स्कूल में पढ़ाया करती थी और हर वक्त उनकी और उनके माताजी की कंपैरिजन की जाती थी और उन्हें यह जताया जाता था कि वो अपनी माँ के मुकाबले कितनी अकली है। इन सारे कारणों की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत डिक्लाइन हो चुका था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कई सारी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई भी कर रही थी। 22 साल की उम्र में उन्हें 7वां जॉब रिजेक्शन मिला। इससे वो बहुत डिप्रेस हुई। इसकी वजह से उन्हें सुसाइड तक अटेम्प्ट किया। उनकी साइकेट्रिक वार्ड में ट्रीटमेंट की गई और डॉक्टर्स ने ये डायग्नोसिस किया कि वो डिप्रेशन से जूझ रही है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उन्हें एक जॉब इंटरव्यू देना है। उनकी जिंदगी में इतने सारे किस्से हो जाने के बाद फाइनली उन्हें एक कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्सी एंड कंपनी में जॉब मिला और फिर उनके लाइफ को एक सही मायने में डायरेक्शन मिला। 1.5 साल के बाद उन्होंने एके और कैपिटल मैनेजमेंट में एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर काम किया। जब वो 25 के थे तब वो इंडिया में शिफ्ट हुई और अपने हस्बैंड और एक फ्रेंड के साथ उन्होंने एक एसेट मैनेजमेंट फर्म शुरू की जिसका नाम था फोरफ्रंट कैपिटल मैनेजमेंट। इस फर्म को बाद में एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने एक्वायर किया। एडलवाइस म्यूचुअल फंड में जब नए सीईओ अपॉइंट करने की बात चल रही थी तब उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए वो झिझक रही थी, लेकिन फिर उनके हस्बैंड ने उन्हें एनकरेज किया और कुछ ही महीनों बाद राधिका गुप्ता इंडिया की सबसे यंगेस्ट सीईओ बनी। राधिका गुप्ता की इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि लाइफ में हमें हमारे इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस स्टोरी को शेयर करो बिकॉज वन स्टोरी कैन चेंज समवन्स लाइफ।